अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं सबीहा तबस्सुम और आप देख रहे हैं अम्बेडकर उर्दू न्यूज़। सबसे पहले पेश हैं सुर्खियां। ईद से कबल कोरोना वायरस के खात्मे के लिए दुआएं करने वजीर आजम नरेंद्र मोदी की अपील। तेलंगाना में गर्मी की शदीद लहर, आइंदा 2 दिनों में बाज़ मुकामात पर बारिश का इम्कान। हैदराबाद में कोरोना वायरस के मरीजों को सहर और इफ्तार का इंतजाम, डिस्चार्ज मरीजों के तासुरात। कोविड-19 3 मई के बाद भी बढ़ाया जा सकता है लॉकडाउन, रियासतों ने दिए इशारे। और हज्जाम की दुकान से 6 अफराद कोरोना वायरस से मुतासिर, मध्य प्रदेश में मुल्क का पहला वाकया। और अब खबरों की तफसील। तेलंगाना में दर्जे हरारत 42 डिग्री सेल्सियस पार कर लिया है। ओहदेदारों का कहना है कि 27 अप्रैल को तेलंगाना के बाज़ मुकामात में बारिश का इम्कान है। आजम तरीन दर्जे हरारत इम्कान है कि आइंदा 3 दिनों के दौरान 41 से 43 डिग्री सेल्सियस के दरमियान होगा, जबकि आइंदा 48 घंटों के दौरान तेलंगाना के बाज़ मुकामात पर दर्जे हरारत में 2 या 3 डिग्री के जायद होने का इम्कान है। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान तेलंगाना के अजला, जनगांव, सिद्दीपेट, वरंगल, जयशंकर, भोपालपल्ली, नागर कर्नूल, नलगोंडा, कुमरम भीम, आसिफाबाद और यदाद्री भुवनगिर में सालाबारी का इम्कान है। उसी अरसे के दौरान तेलंगाना, साहिली आंध्र प्रदेश और यानम के साथ साथ रायलसीमा में बाज़ मुकामात पर बारिश हुई। आजम तरीन दर्जे हरारत 42.3 डिग्री सेल्सियस तेलंगाना के आदिलाबाद जिले और 41.9 डिग्री सेल्सियस एपी के कर्नूल जिले में उसी अरसे के दौरान दर्ज किया गया है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने मुसलमानों से ख्वाहिश की है कि वो ईद से कबल दुनिया भर में कोरोना वायरस खत्म हो जाने की दुआएं मांगें। अपने मकबूल तरीन मन की बात रेडियो प्रोग्राम के दौरान वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने माह रमजान का भी हवाला दिया। उन्होंने कहा कि इस रमजान के दौरान पहले से कहीं ज्यादा दुआ करें और रमजान की ईद से पहले दुनिया से कोरोना को खत्म करने की दुआएं मांगें। उन्होंने कहा कि कोरोना वायरस ने मुल्क में त्यौहार मनाने के अंदाज को तब्दील कर दिया है। ईस्टर त्यौहार ईसाइयों की तरफ से मनाया जाता है, लेकिन ये त्यौहार घरों में रहकर मनाना पड़ रहा है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कहा कि अगर मेडिकल स्टाफ पर हमला किया जाता है तो हमला आवरों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने के लिए सख्त ऑर्डिनेंस लाया गया है। मेडिकल स्टाफ ऑर्डिनेंस से मुतमईन है। डॉक्टर, नर्सें और पैरामेडिकल अमले की सिक्योरिटी के लिए ऑर्डिनेंस को जारी करना जरूरी हो गया था। वजीर आजम ने यकीनी तौर पर हर एक को माशरती फासले पर अमल करने का मशवरा दिया है और उसे हरगिज नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। कम से कम 2 मीटर का फासला अपनाने की उन्होंने दरख्वास्त की। साथियों, रमजान का भी पवित्र महीना शुरू हो चुका है। जब पिछली बार रमजान मनाया गया था तो किसी ने सोचा भी नहीं था कि इस बार रमजान में इतनी बड़ी मुसीबतों का भी सामना करना पड़ेगा। लेकिन अब जब पूरे विश्व में ये मुसीबत आ ही गई है तो हमारे सामने अवसर है इस रमजान को संयम, सद्भावना, संवेदनशीलता और सेवा भाव का प्रतीक बनाएं। इस बार हम पहले से ज्यादा इबादत करें ताकि ईद आने से पहले दुनिया कोरोना से मुक्त हो जाए और हम पहले की तरह उमंग और उत्साह के साथ ईद मनाएं। मुझे विश्वास है कि रमजान के इन दिनों में स्थानीय प्रशासन के दिशा निर्देशों का पालन करते हुए कोरोना के खिलाफ चल रही इस लड़ाई को हम और मजबूत करेंगे। सड़कों पर, बाजारों में, मोहल्लों में फिजिकल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन अभी बहुत आवश्यक है। हैदराबाद के गांधी हॉस्पिटल में कोरोना वायरस के इलाज के बाद सेहतमंद होने वाले अफराद ने हॉस्पिटल में इलाज की सहूलियात की सिताइश की है। वजीर सेहत ईटला राजेंद्र ने इस खुसूस में उन अफराद की वीडियो ट्विटर हैंडल पर पोस्ट की है। इस 2 मिनट 19 सेकंड की वीडियो में उन अफराद ने कहा कि यहाँ बेहतरीन इलाज की सहूलत फराहम की गई है। हॉस्पिटल में सफाई और खाने के बेहतरीन इंतजाम थे। उन्होंने कहा कि गांधी हॉस्पिटल के जितने भी डॉक्टर्स और स्टाफ अरकान हैं, उनकी जितनी भी तारीफ की जाए कम है। उन्होंने कहा कि वो कभी भी गांधी हॉस्पिटल नहीं आए थे और उनको तवक्को नहीं थी कि वजीर आला के चंद्रशेखर राव की जेर क़यादत हुकूमत इतने शानदार इंतजामात करेगी। हॉस्पिटल में खुश्क मेवेजात भी फराहम किए गए थे। उन्होंने कहा कि रमजान का भी ख्याल स्टाफ की जानिब से किया जा रहा है। ये काफी खुशी की बात है। स्टाफ की जानिब से सहर और इफ्तार का भी इंतजाम किया जा रहा है। वजह से हमें जो है गांधी हॉस्पिटल लाए। माशाल्लाह यहाँ इतना बेहतरीन ट्रीटमेंट था। खुसूसन हमारे राजा राव साहब जो डॉक्टर साहब है बहुत अच्छी तरीके से ट्रीटमेंट करे। रोजाना आते थे, एक से पूछते थे कैसे है, क्या है, जो भी आपको जो है जब भी कुछ हुआ वो लोग बोलते थे। और दिन में जो है 2 या 3 मरतबा आते थे।
सफाई के इतने बेहतरीन इंतजाम है, इतनी भी तारीफ करें कम है। और खाना माशाल्लाह इतना बेहतरीन है, वीआईपी खाना बोल सकते, खाने में कोई शिकायत नहीं है। और यहाँ इतने अच्छे इंतजाम है, बेहतरीन इंतजाम है, भरपूर उन्होंने ताउन करे। हमारे साथी भी माशाल्लाह उनसे अखलाक से पेश आए, ये भी जो है हमें अखलाक से पेश आए। हम जो है जितनी भी हम यहाँ गांधी हॉस्पिटल वालों की तारीफ करें वो कम है। खुसूसन हमारे यहाँ जितने स्टाफ है, हेल्थ डिपार्टमेंट वाले बहुत अच्छा हमारा ताउन करे। इससे भी आई की बात, जो हमारी सरकार है, केसीआर साहब इतने शानदार इंतजाम करते वक्त हमें तवक्को भी नहीं था, गांधी हॉस्पिटल कभी नहीं आए। माशाल्लाह सुबह शाम दोपहर खाना चाय, शायद मैं समझता हूँ घर में भी वैसा नहीं, लॉकडाउन के दौरान नहीं खा सकते वैसा हम यहाँ खाए, यहाँ खिलाए वाला अच्छा खिलाए। कितनी भी तारीफ, खाने के बारे में हम जर्रा बराबर शिकायत नहीं, हम उल्टा कितनी भी तारीफ करें कम। ड्राई फ्रूट देते हम तो सोचे भी नहीं कि यहाँ ड्राई फ्रूट खाते बोलते। माशाल्लाह रोजाना बादाम काजू और जो है क्या बोलते हैं अंजीर, ड्राई फ्रूट में माशाल्लाह अच्छा दे रहे थे। वक्त पे चाय बिस्किट, इतनी भी तारीफ करें। खाने के सिलसिले में तो हम जो है जर्रा बराबर उंगली नहीं उठा सकते। माशाल्लाह आप लोग जो कर रहे हैं, हमारे जो रमजान का ख्याल भी हमारे स्टाफ कर रहे हैं, वो तो बहुत खुशी की बात है। आप लोग जो है माशाल्लाह हमारे शहर का और इफ्तार का इंतजाम कर रहे हैं, इससे बड़ी हमें खुशी क्या हो सकती है। आप लोग हर चीज का ताउन कर रहे हैं, हम आपको बहुत दुआ करते हैं। कौमी सदर अम्बेडकर नेशनल कांग्रेस अल्हाज नवाब मोहम्मद काजम अली खान साहब की जानिब से रियासत आंध्र प्रदेश के जिले कड़पा के पोरुमामेला मंडल चिन्नयापल्ली में 200 गरीब खानदानों में अशिया जरूरिया की तकसीम अमल में लाई गई। इस मौके पर अम्बेडकर नेशनल कांग्रेस के रियासत आंध्र प्रदेश के सदर बी पुल्लैया, एम प्रसाद राव, एन विजय कुमार, एन राहुल, एन नवीन कुमार, अक्षय कुमार व दीगर मौजूद थे। कोटला टाउन के एक मुस्लिम नौजवान ने माह रमजानुल मुबारक के पहले रोजे के मौके पर ही खून का अतिया देते हुए गैर मुस्लिम खातून की डिलीवरी में मदद की। तफसीलात के मुताबिक जगतियाल सरकारी हॉस्पिटल में डिलीवरी के लिए शरीक सपना नामी हामिला खातून को खून की जरूरत पड़ गई, जिस पर कोटला टाउन से ताल्लुक रखने वाले मोहम्मद इमरान ने खातून को खून का अतिया दिया। बताया गया है कि मोहम्मद इमरान मुकामी सतह पर काम करने वाली तंजीम इमदादुल मुस्लिमीन यूथ कोटला के कारकुन हैं। नौजवान की जानिब से रोजे की हालत में खून का अतिया देने पर न सिर्फ हॉस्पिटल के अमले ने उनका शुक्रिया अदा किया, बल्कि खातून के शौहर शेखर ने भी इमरान को फरिश्ते से ताबीर किया। मुल्क में कोरोना वायरस के फैलाव को रोकने के लिए वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने 3 मई तक लॉकडाउन का ऐलान किया है। लॉकडाउन का असर अब नजर भी आने लगा है। कोरोना वायरस की रफ्तार कम पड़ती दिखाई दे रही है। ऐसे में कई रियासतों ने 3 मई के बाद भी लॉकडाउन को बढ़ाने की बात कही है। कोरोना वायरस पर बनी दिल्ली हुकूमत की कमेटी ने पहले ही कह दिया है कि अगर कोरोना को पूरी तरह से हराना है तो राजधानी में 16 मई तक लॉकडाउन को बढ़ाने की जरूरत है। दिल्ली की तरह ही अब दीगर रियासतों ने लॉकडाउन को आगे बढ़ाने की बात कहना शुरू कर दी है। वाज़ेह रहे कि कोरोना वायरस पर अब ब्रेक लगता दिखाई देने लगा है। यही वजह है कि महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, पंजाब, मगरबी बंगाल और उड़ीसा ने लॉकडाउन को आगे बढ़ाने की बात की है। उसी के साथ ही 6 रियासतों ने वाज़ेह तौर पर कहा है कि वो मरकजी हुकूमत की हिदायत पर अमल करेंगे। उन रियासतों में आंध्र प्रदेश, हरियाणा, कर्नाटक, तमिलनाडु, गुजरात और हिमाचल प्रदेश शामिल हैं। असम, केरला और बिहार ने अभी तक इस सिलसिले में अपनी राय नहीं दी है। उन रियासतों ने कहा है कि वो वजीर आजम नरेंद्र मोदी और दीगर रियासतों के उजरा से बात करने की बात ही कोई फैसला लेंगे। तेलंगाना हुकूमत ने कोरोना वायरस के बढ़ते हुए मामलों के पेश नजर पहले ही लॉकडाउन को 7 मई तक बढ़ा दिया है। रियासती हुकूमत ने वाजे किया है कि वो लॉकडाउन को मजीद बढ़ा सकती है, लेकिन उसका फैसला 5 मई को होने वाली मीटिंग के बाद किया जाएगा। इसी तरह महाराष्ट्र के वजीर सेहत राजेश टोपे ने भी कहा है कि लॉकडाउन को आगे बढ़ाना चाहिए। उन्होंने बताया कि महाराष्ट्र में कोरोना के 92% मरीज मुंबई और पुणे से हैं, लिहाजा कंटेनमेंट जोन और हॉटस्पॉट वाले इलाकों में लॉकडाउन को 18 मई तक बढ़ाया जाना चाहिए। दारुल हुकूमत दिल्ली के कुछ इलाकों में इतवार की सुबह तेज बारिश हुई। इस दौरान गरज के साथ छींटें भी पड़ी। साउथ दिल्ली के मुनरका, कटवारिया सराय और आसपास के इलाकों में बारिश होने की इत्तला है। लॉकडाउन के दरमियान कुछ देर के लिए हुई बारिश से दारुल हुकूमत दिल्ली के मौसम का मिजाज बदलता नजर आ रहा है। अभी भी कई इलाकों में बारिश जारी है। वैसे दारुल हुकूमत में जुमे को धूप छाई हुई थी। इस दौरान यहाँ का दर्जे हरारत नॉर्मल से 1 डिग्री ज्यादा रहा। ये
38.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ था। वहीं कम से कम दर्ज हरारत 20.2 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचा था। महकमे मौसमियात की पेशन गोई थी कि हफ्ते तक मौसम का मिजाज बदल सकता है। के कुलदीप श्रीवास्तव ने मुतल्ला किया था कि मगरिबी और मशरकी हवा की वजह से पीर तक मौसम बदल सकता है। इतवार और पीर को हल्की बारिश का इम्कान जाहिर किया गया था। मुल्क में कोरोना वायरस केसेस में मुसलसल इजाफा होता जा रहा है और गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 1990 नए केसेस सामने आने के साथ ही मुतासरीन की तादाद 26,000 से तजावुज कर गई है और इस दौरान इस वबा से 49 हलाकतें होने से हलाक शुदगान की तादाद 824 तक पहुंच गई है। मुल्क की मुख्तलिफ रियासतों और मरकज के जेर इंतजाम इलाकों में कोरोना के अब तक मजमूई 26,496 केसेस की तस्दीक हुई है, जिनमें 111 गैर मुल्की मरीज भी शामिल हैं। कोरोना से मुतासिर लोगों के सेहतियाब होने की रफ्तार भी तेज हुई है और गुज़िश्ता 24 घंटों में कोरोना से मुतासिर 741 लोगों के सेहतियाब होने के साथ ही ऐसे लोगों की तादाद 5,804 तक पहुंच गई है। वजारत सेहत की जानिब से इतवार की सुबह जारी किए गए एदाद शुमार के मुताबिक कोरोना वायरस का कहर मुल्क की 32 रियासतों और मरकज के जेर इंतजाम इलाकों में फैल चुका है। कोरोना से सबसे ज्यादा मुतासिर महाराष्ट्र में मुतासरीन की तादाद में एक दिन में 811 का इजाफा दर्ज किया गया और मुतासरीन की मजमूई तादाद 7,628 पर पहुंच गई है। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान रियासत में मजीद 40 अफराद की हलाकत के बाद इस वबा से हलाक होने वालों की तादाद बढ़कर 323 हो गई है। वहीं रियासत में 1,076 मुतासरा मरीज सेहतियाब हो चुके हैं। रियासत मध्य प्रदेश के एक गांव में बाल कटवाने और शेव बनवाने वाले 6 अफराद कोरोना वायरस से मुतासिर हुए हैं। इस वाक़े के मंजर-ए-आम पर आने के बाद ओहदेदारों ने गांव को सील कर दिया। मुल्क में ये पहला वाक़या है कि हज्जाम की दुकान से इतने अफराद मुतासिर हुए हैं। बताया गया है कि इंदौर के एक होटल में काम करने वाला नौजवान लॉकडाउन के बाद खरगोन जिले के बारगांव अपने आबाई वतन वापस हुआ था और उसने मुकामी सैलून शॉप पर बाल कटवाए। उसके बाद गांव के दिगर अफराद भी उसी सैलून शॉप में बाल कटवाने और शेव बनाने के लिए रुजू हुए थे। बताया गया है कि उनमें 6 अफराद जो बाल कटवाने और मोड़ने के लिए सैलून गए थे, कोरोना वायरस से मुतासिर पाए गए। बताया गया है कि सैलून में हज्जाम ने एक ही कपड़ा 6 अफराद के बाल मुंडवाने और काटने के लिए इस्तेमाल किया था। खारगोन के चीफ मेडिकल एंड हेल्थ ऑफिसर डॉक्टर दिवेश वर्मा ने बताया कि गांव का एक नौजवान जो इंदौर के एक होटल में काम करता है, हाल ही में घर आया और 5 अप्रैल को बाल कटवाए थे, जिससे दीगर अफराद मुतासिर हुए हैं। कोरोना इन्फेक्शन मुतासिर मरीजों से मुताल्लिक गाइडलाइन को लेकर मीरठ मेडिकल कॉलेज की एक बड़ी लापरवाही सामने आई है। मेडिकल कॉलेज के कोरोना वार्ड में जेर इलाज हामिला खातून ने कल एक बच्चे को जन्म दिया था, लेकिन नौजायदा बच्चे की टेस्ट रिपोर्ट आने से पहले ही मेडिकल स्टाफ ने बच्चे को अहले खाना के सुपुर्द कर दिया। गाइडलाइन के मुताबिक नौजायदा बच्चे को टेस्ट रिपोर्ट आने तक नर्सरी में रखा जाना था। मेडिकल स्टाफ की इस लापरवाही से इन्फेक्शन का खतरा पैदा हो गया है। मेडिकल स्टाफ की इस चूक पर CMO ने मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल से रिपोर्ट तलब की है। मीरठ के लाला लाजपत राय मेडिकल कॉलेज के कोरोना वार्ड में इन्फेक्शन मुतासरा खातून को कुछ रोज कबल भर्ती किया गया था, जो कि हामिला थी और गुज़िश्ता रोज इस खातून ने एक बच्चे को जन्म दिया। एहतियाती तकाजे के तहत बच्चे को मां से तो अलहदा कर दिया गया, लेकिन लापरवाही बरतते हुए बच्चे को अहले खाना के सुपुर्द कर दिया गया, जबकि WHO की गाइडलाइन के मुताबिक बच्चे को नर्सरी में रखा जाना था और टेस्ट रिपोर्ट आने से कबल बच्चे को अहले खाना के सुपुर्द नहीं किया जाना चाहिए था। लेकिन मेडिकल स्टाफ की इस लापरवाही ने बच्चे के अहले खाना के लिए भी इन्फेक्शन का खतरा पैदा कर दिया है। सऊदी अरब की शाही हुकूमत ने माह रमजान मुबारक के पेश नजर ममलिकत भर में कर्फ्यू के निफाज में नरमी देने का ऐलान किया है। खादिमे हरमैन शरीफैन शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज ने सऊदी अरब में जुज़वी तौर पर कर्फ्यू उठाने का फरमान जारी किया है, जिस पर आज इतवार 26 अप्रैल से अमल आवरी होगी। शाही फरमान के मुताबिक सुबह 9 से शाम 5 बजे तक लोगों को घरों से निकलने की इजाजत दी गई है। ये नरमी आज इतवार 26 अप्रैल से 13 मई तक ममलिकत के तमाम इलाकों में रहेगी, लेकिन मक्के मुकर्रमा और मुकम्मल लॉकडाउन वाले मोहल्लों में 24 घंटों का कर्फ्यू जूं का तू बरकरार रहेगा। नए शाही फरमान के मुताबिक तिजारती सरगर्मियों की भी इजाजत दी गई है। उस पर भी अमल दरामद 29 अप्रैल से 13 मई तक होगा। थोक और रिटेल की दुकानें, शॉपिंग मॉल्स और तिजारती मराकिज खुले रखने की इजाजत दे दी गई है। उन तमाम मराकिज में समाजी दूरी की शर्त पर अमल दरामद लाजमी होगा।
सऊदी अरब में कोड़े मारने की सजा नहीं दी जाएगी। सऊदी सल्तनत की सुप्रीम कोर्ट की एक दस्तावेज की बुनियाद पर यह बात कही जा रही है। गैर मुल्की खबर रसाई एजेंसी राइटर्स के मुताबिक सऊदी अरब के आला अदालत के दस्तावेज के मुताबिक रवां माह में किसी वक्त लिए गए सुप्रीम कोर्ट के जनरल कमीशन के इस फैसले के तहत कोड़े मारने की सजा को कैद या जुर्माने या दोनों से तब्दील किया जाएगा। दस्तावेज में कहा गया है कि यह फैसला इंसानी हुकूक से मुताल्लिक इस्लाहात में तोसी है, जो फरमारवा शाह सलमान की हिदायत के मुताबिक और वली अहद मोहम्मद बिन सलमान की बराह रास्त निगरानी में मुतारिफ की गई थी। वाज़ेह रहे कि सऊदी अरब में कई जराइम पर कोड़ों की सजा दी जाती है और इनफरादी जजेस अपने तौर पर इस्लामी तालीमात के मुताबिक मुजरिमान को सजा सुनाते हैं। इंसानी हुकूक के ग्रुपों ने माजी के ऐसे मुतादिद केसेस सामने रखे थे जिनमें सऊदी जजेस ने हिरासा और सरेआम नशा करने समेत कई जराइम में मुजरिमान को कोड़ों की सजा सुनाई। रियासत की हिमायत याफ्ता इंसानी हुकूक कमीशन के सरबराह अवादुल अवाद ने राइटर्स को बताया कि ये इस्लाह सऊदी अरब के इंसानी हुकूक के एजेंडे में यादगार कदम है और सल्तनत में हालिया की गई कई इस्लाहात में से एक है। अम्बेडकर उर्दू न्यूज के अख्तिताम से क़ब्ल दोबारा सुर्खियों पर एक नजर। ईद से क़ब्ल कोरोना वायरस के खात्मे के लिए दुआएं करने वजीर आज़म नरेंद्र मोदी की अपील। तेलंगाना में गर्मी की शदीद लहर, आइंदा 2 दिनों में बाज़ मुकामात पर बारिश का इम्कान। हैदराबाद में कोरोना वायरस के मरीजों को सहर और इफ्तार का इंतजाम, डिस्चार्ज मरीजों के तासुरात। कोविड-19 3 मई के बाद भी बढ़ाया जा सकता है लॉकडाउन, रियासतों ने दिए इशारे। और हज्जाम की दुकान से 6 अफराद कोरोना वायरस से मुतासिर, मध्य प्रदेश में मुल्क का पहला वाक़या। इसी के साथ ही अम्बेडकर उर्दू न्यूज यहीं पर इख्तिताम पजीर होते हैं, तो दीजिएगा सबीहा तबस्सुम को इजाजत। अल्लाह हाफिज।